अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान। इन दोनों को छोड़ने के बाद साद सीधा आदि की तरफ चल दिया, जो इसका इंतज़ार कर रहा था और सिगरेट नोश फरमाने में मसरूफ़ था। आज मामा घर पर नहीं थी तो आदि ने महफिल जो है लॉन में ही जमाई हुई थी। वाह वाह, तो मसरूफ़ आज यहाँ महफिल लगाए हुए हैं। खुश हो या नाखुश ये नहीं छूटेगी, कहकर इसके होंठों से सिगरेट निकालकर अपने होंठों में दबा ली। हाँ हाँ, आदि ने जानदार कहकर गाया। आम तौर पर तो लड़कों की जान लड़कियां होती हैं, चूँकि मैं अलग हूँ सो मेरी जान सिगरेट है। साद ने मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसे भी ये बीमारी इस हद तक जो है वो लग चुकी थी। कुछ सोचने के बाद आदि ने बोलना शुरू किया। पता है साद, आज मिस चुड़ैल मुझे अलग लग रही थी। जिस मासूमियत से इसने इस लड़की से पूछा, मानो ये लड़की वही सबा हो जिसने सिमी तक को ना छोड़ा। फिजा में दोनों के कह के बुलंद हुए। हाँ सच में यार, और मिशी तो मुझे दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की लगी, साद ने जवाब दिया। बिल्कुल, आज वो बिल्कुल मासूम सी बच्ची लग रही थी, जिसे नहीं पता था कि वो क्या पूछने जा रही है। तुझे पता है यार, जब वो नैनी से ज़िद कर रही थी तो मेरी तो हंसी ही नहीं कंट्रोल हो रही थी। आज ये लड़ाका नहीं बल्कि कोई मासूम सी बच्ची लग रही थी। आदि बहुत मज़े से बता रहा था और साथ बगूर इसका चेहरा पड़ रहा था। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मिस चुड़ैल से? मोहब्बत और मुझे, फॉर गॉड सिक, साथ तो अच्छे से जानता था कि मैं मोहब्बत में बिलीव नहीं करता और न कभी मुझे हो सकती है। आदि, मैंने सुना है कि जो लोग मोहब्बत से इनकारी करते हैं ये उन्हीं के दर पर दस्तक देती है। होता होगा, लेकिन मैं मुईद हूँ मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। आद ने तफाखर से कहा। मामा की गाड़ी का हॉर्न बजा। शिट, मामा आ गई, उठ मेरे साथ ये सब उठवा, अगर देख लिया तो बहुत डांटेगी। आदि ने नौकर को आवाज़ दी और ये सब ले जाएं। और तुझे किसने कहा है कि यहाँ रंग लगा? अब रंग में बंग डल गया ना। वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि आज खुले में करते हैं। आदि ने आंख मारी और दोनों के कह के बुलंद हुए। मिसेस अहमद गाड़ी से निकलकर सीधा इन दोनों के पास आई। आदि इनके गले लगा। कैसा है मेरा शहजादा? बिल्कुल फिट। वो 2 दिन बाद किसी टूर से आ रही थी। साथ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और वो थोड़ी देर बातें कर रहे थे। फिर साथ के घर से फ़ोन आ गया तो वो माजिद करता हुआ चला गया, जबकि आदि और इसकी मामा अपने अपने रूम्स में चली गई। आदि को अब सुकून की नींद आती, क्योंकि वो मिशी को हरा चुका था। लाशौरी तौर पर वो फिर मिशी के बारे में सोचने लगा। आज मैं इसे क्यों देख रहा था? इसे अपनी इस हरकत पर हैरानी हुई और मिशी के ख्याल को झटक दिया। वाकई में ये लड़की बहुत अजीब है, पागल है। आदि ने झुंझार ली। ऐसा नहीं है कि आदि ने इसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि माफ़ तो वो किसी को नहीं करता था। मिशी को कैसे करता? वो बस मौके की तलाश में था कि मिशी ने मेरे किरदार को मशकूक बनाया था ना, तो मैं भी इसके सामने तुम्हारे किरदार को मशकूक बनाऊंगा। जिस जगह पर मुझे चोट लगी है तुम्हें भी सेम इसी पॉइंट पर चोट पहुंचाऊंगा। आदिस ने नफरत से सोचा कि बदला तो लूँगा, और ऐसा कहा कि याद करोगी बस एक मौका और। मिस चुड़ैल का काम तमाम ऐसे हट जाएगा तो ऐसे हट जाएगा, ना कोई पूछ सकेगा और ना ही बता सकेगा। यही सब सोचते सोचते आदि सो गया। मिशी और नैनी कैफ़े में बैठी थी जब अरसलान इनके पास आया। मिशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठ जाओ। क्या बात करनी है? मिशी ने बैठने का इशारा किया। मिशी, तुम ज़रा मेरे साथ चल सकती हो? मैं यहाँ बात नहीं कर सकता। मिशी, जो शायद ज़िंदगी में पहली बार अपनी मर्ज़ी और दिल से किताबें लेकर बैठी थी, उठी। ठीक है चलो नैनी, मैं ज़रा अभी आती हूँ। ठीक है। मिशी और अरसलान के साथ चल दी। वो लोग इस साइड पर आगे, जहाँ स्टूडेंट ना होने के बराबर थे। क्या हुआ अरसलान, सब ठीक है? मिशी ने पूछा। हाँ ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। ऐसा क्या है जो आज तुम इतनी तमहीद बांध रही हो? जो मिशी की छुट्टी हंस बिदाई। वो अरसलान यार बोलो, वरना मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मिशी।
मिशी के बढ़ते कदम थक गए और मुड़ी तो आंखों में बेपनाह हैरत थी। हमेशा की तरह आज भी इसकी नज़रें झुकी हुई थी। मिशी को तो पहले समझ नहीं आया क्या बोले। देखो अरसलान, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त की हैसियत से देखा है। मिशी बोल रही थी और अरसलान के तमाम अज़ा सुन हो रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं मानती हूँ कि ये एक ऐसा जज्बा है जिस पर आपका इख्तियार नहीं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचा। हम एक अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा मेरे दिल में कुछ भी नहीं। अरसलान ने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। मिशी खुदा गवाह है, मुझे नहीं मालूम ये सब कब और कैसे हो गया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें बुरी नज़र से नहीं देखा और ना ही मैं तुम्हें फोर्स करूँगा। तुम वक्त ले लो, जितना चाहो आराम से सोच लो। अगर फिर भी तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस ना हो तो हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। वो दीवाना दार बोल रहा था। आखिर बात अरसलान ने जैसे बोली थी, ये तो इसका दिल ही जानता था। मिशी ठीक है कि मुड़ गई और इस्लान को लगा वो इसकी सांसें भी साथ लेके हुए जा रही है। इस्लान की दुनिया वीरान कर गई। अरसलान को पता ही ना चला कब वो इसके नटखट सी लड़की को दिल दे बैठा। अब इसने दिल के हाथों मजबूर होकर इतराफ़ कर दिया था। सही कहते हैं कि मोहब्बत बहुत ज़ोर आवर होती है, अपनी बात मनवा कर ही रहती है। अरसलान के साथ भी यही हुआ। अब इसे अपने आप गुनाहगार लग रहा था। अरसलान को अपने पाँव मुन्नो बारी लग रहे थे। वहाँ से इसने सीधा घर का रुख किया। मिशी को अरसलान से इस चीज़ की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। इसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जल्दी जल्दी नैनी से सब कुछ शेयर करना चाहती थी। जब वो कैफ़े में वापस आई तो साद और नैनी का इजाफा हो चुका था। मिशी ने नैनी को तकरीबन खींचते हुए चलने को कहा। आदि बगूर मिशी को देख रहा था। इसके चेहरे पर अजीबोगरीब तासरात थे जिन्हें नैनी और आदि दोनों ने महसूस किया, लेकिन दोनों वजह समझने से कासिर थे। आदि ने समझा कि कहीं सर ने झटक दिया होगा और मिशी नैनी को लेकर निकल गई। हॉस्टल पहुंचकर नैनी ने मिशी को बिठाया और अब मुझे तसल्ली से बताओ क्या हुआ। मिशी अपनी पेशानी मसल रही थी। नैनी उसे देख रही थी और फिर नैनी ने बताया कि कैन यू बिलीव कि अरसलान ने मुझे प्रपोज किया। व्हाट? नैनी की हैरत की इंतहा थी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। नैनी, मैं शावर लेकर सो जाऊंगी, फिर तुमसे शाम में इस बारे में बात करूंगी। ठीक है। नैनी जानती थी कि वो फ़ौरन किसी भी चीज़ के मुतालिक बात नहीं करती, बस आगाह करती है। मिशी फ्रेश होकर सुकून की घर से सो गई, जबकि नैनी इसकी बातों पर गौर करने लगी। शाम में मिशी और नैनी पार्क में बैठी थी जब मिशी ने इसे तफसीलन इन दोनों के बीच होने वाली गुफ्तगू बताई। हाँ तो ठीक है ना, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? नैनी ने सोचते हुए कहा। इसने वक्त दिया है तो तुम भी ले लो, फिर अगर जवाब पॉजिटिव हो तो तुम इसे कह देना। अगर वो सच में मोहब्बत करता है तो तुम्हारे घर में प्रपोजल भेज दे। सही कह रही हो नैनी, शादी तो करनी ही है, तो फिर अगर इस्लान हो जाए तो कोई मसला नहीं। नैनी मुस्कुरा दी। अब मिशी रिलैक्स थी। थैंक यू नैनी। अच्छा बस ये इमोशनल सीन छोड़ो और कुछ मज़े का करते हैं। नैनी की शक्ल बता रही थी। मिशी समझ गई। एक शरारत मुस्कुराहट इसके चेहरे का अहाता कर लिया। मेरे दिमाग में एक फिट किस्म का आइडिया आया है नैनू। ऐसे मामलात में मिशी का दिमाग रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ चलता था। इसने नैनी को सारी बात समझाई। हाय मिशी, कमाल है, नैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों ऐसी ही थी, ज़्यादा देर सीरियस नहीं रह सकती थी। वो हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए जल्दी से अपने प्लान के मुताबिक जो चीज़ें इनको दरकार थी वो जमा करके वापस पार्क में आ गई। पार्क में लोगों से खिंचाखच भरा हुआ था और मिशी अपना शिकार ढूंढ रही थी। साथ ही नैनी के मोबाइल में ट्रेसर लगा रखा था ताकि वो कभी भी इसकी लोकेशन पर पहुंच सके मुश्किल वक्त में। साथ हैरान हुआ कि आखिर वो क्या क्या रही हैं। पहले हॉस्टल से पार्क और फिर हॉस्टल गई और फिर अब पार्क में मौजूद। साथ ने आदि को बताया और साथ चलने को कहा। देखते तो सही आखिर ये कर क्या रही हैं। आदि ने रश ड्राइविंग की और अगले 5 मिनट में वो अपनी पार्क वाली जगह में मौजूद थे। इन दोनों को देखने लगे कि वो कहाँ हैं। मिशी को अपना शिकार मिल गया। वो कोई 17-18 साल की मासूम और डरपोक सी लड़की थी
जिसे छोटा सा बच्चा बिल्ली से जिससे छोटा सा बच्चा बिल्ली से डरा रहा था। ये सब देखकर मिशी ने नैनी से कहा कि ये इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिशी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इस लड़की के पास गई और इससे बातें करना शुरू कर दी। मैं मुल्तान से हूँ और मुझे लाहौर के बारे में बताएं। वो लड़की पुरजोश होकर अपने शहर की ख़ास चीज़ें बताने लगी और मिशी ऐसे सुन रही थी जैसे इसे सच में कुछ ना पता हो। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। साथ और वो देख नैनी और मिशी मज़े से मिशी को देख रही थी। चुप कर इन दोनों ने इसकी नज़रों को ताक किया तो मिशी नज़र आई। आखिर ये दोनों कर क्या रही हैं? आदि ने कहा, पता नहीं, देखते हैं दोनों क्या करती हैं। मिशी ने लड़की की तारीफ की और लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं और इसका शुक्र अदा करने लगी। ये तोहफा समझकर आप मेरी तरफ से रख ले। मिशी ने बॉक्स इसकी जानिब बढ़ाया लेकिन इसने इनकार कर दिया, लेकिन मिशी के इसरार पर दिल से कबूल किया। मिशी फाख्ताना मुस्कुराहट लिए मुड़ी और नैनी के साथ आकर छुप गई। आदि और साथ न समझी से के आलम में इन दोनों इस सारी कार्रवाई देख रहे थे। जैसे ही लड़की ने बॉक्स खोला, इसमें एक सितर थी जिस पर लिखा था कि इस बॉक्स को हाथ न लगाएं, इसमें बॉम्ब है जिसकी टाइमिंग इसको खोलने से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें से घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी जब वो जिससे वो सुन सकती थी और वो लड़की चिल्लाने लगी, भागो, यहाँ बॉम्ब है। लोग जो एंजॉय कर रहे थे इसे सुनते ही भागने और चीखने लगे। पार्क में अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भाग रहे थे जबकि वो दोनों पागलों की तरह हंस रही थी। आदि और साथ को सब समझ में आया तो इनके कह के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इन दोनों को भी शरारत सूझी। पार्क खाली हो रहा था। दोनों हंसी से बेहाल होती हुई मिशी और नैनी के पीछे गए, मुंह में रुमाल रखा और कड़क आवाज़ में बोले, मोहतरमा, आप दोनों हाथ ऊपर कर लें, आपकी कार्रवाई देखी जा चुकी है। डर के मारे इन दोनों ने मुंह भी ना मोड़ा। मिशी अब क्या करे? नैनी परेशान सी बोली। नैनी कुछ सोचने तो दो मुझे। साद और मिशी आदि से हंसी कंट्रोल ना हुई तो रुमाल निकाल कर बोले, आप दोनों को दाद दी जाती है इस कारनामे पर। वो आवाज़ पहचान गई और फौरन मुड़ी। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। इसके बाद फिजा में इन चारों के कहके थे, अब चलो ये ना हो कि वो लड़की आकर मिशी को पकड़ ले। हाँ चलो चलते हैं। वो सब आदि को गाड़ी में जाकर बैठ गए। साद ने अब इन दोनों की क्लास लेना चाहिए। अब आप दोनों बताएंगे ज़रा कि ये क्या हरकत थी जिसे फॉर फन नैनी ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब दिया, कमाल नहीं हो गया आदि? इन दोनों ने तो बड़े बड़े को मात दे दी। बिल्कुल, अब की बार मिशी ने कहा, ऐसी हरकत तो कभी हमने नहीं की, जबकि एक दूसरे के जिगर हैं हम। हमारी दोस्ती से आप अपने दोस्त का मुआवजा ना करें, बेकार है। हम मिसाली दोस्त हैं जो पूरी दुनिया में दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। साद ने मुस्कुरा दिया और मिशी को लाजवाब करना अच्छे से आता था। ठीक है, लेकिन आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे आप दोनों, साद ने समझाना चाहा। इससे पहले कि नैनी कुछ बोलती मिशी बोल पड़ी, क्यों भाई, हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप या कोई हम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मिशी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। ओके जी, कोई नहीं रोकता आपको, बस अब खुश साद ने हथियार डालते हुए कहा। वो जानता था कि मिशी से बहस करना बेकार है। वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अब वो इन दोनों को हॉस्टल छोड़कर खुद घर वापस चले गए। पहला सेमेस्टर शुरू होने वाला था। तमाम स्टूडेंट्स रटे लगाने में मसरूफ़ थे, कोई क्लासेस में, कोई लाइब्रेरी में और कोई ग्राउंड में। अब तो कैफ़े में भी सब पढ़ाई करते हुए दिखाई देते थे। एग्ज़ाम की वजह से मिशी और आदि की लड़ाई का असर यूनी में ज़ाहिर हो चुका था और सबको अपनी पड़ी थी। मिशी और नैनी के बीच इस बारे में कोई बात नहीं हुई क्योंकि मिशी हक पर थी। मिशी और आदि का आजकल आमना सामना नहीं हो रहा था क्योंकि वो ज़्यादातर लाइब्रेरी में पाया जाता और आदि के लिए बहुत बेहतर था कि मिशी को देखकर इसका खून खोलता था। नैनी, यार मैं बहुत थक गई हूँ, मिशी ने जुमाई रोकते हुए कहा। रात के 2 बज रहे थे और वो दोनों बैठी पढ़ रही थी। नैनी, कितना अच्छा हो ना कि अगर लाइफ में ये मनहूस एग्ज़ाम ना हो, तुम्हारा बस चले तो तुम स्टडी ही ख़त्म करवा दो। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम सोचो, अगर एग्ज़ाम ना हो
تو زندگی کتنی پرسکون ہوتی۔ کہتی کہتی مزے سے بیڈ پر لیٹی چلی گئی۔ نینی نے اسے کشن دے مارا، یہ اگر تم پہلے کچھ پڑھ لیتی تو یہ سب نہ کرتا ہوتا۔ اگر پہلے پڑھتی تو پھر تمہارے مزے کون کرواتا۔ روم سے باہر نکل گئی اور نینی پھر سے مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مشی روم میں آئی اور اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ واہ مشی، تھینک یو، مجھے ضرورت تھی اس کی۔ ہاں مجھے پتا تھا، اسی لیے بنائی ہے۔ اچھے سے جانتی کہ تمہیں پڑھنا نہ پڑے اس لیے بنائی، مشی نے مسکرانے پر کہا۔ آج کل میں ارسلان کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی، شکل سے بھی ٹھیک ہے اور سب بڑھ کر میری ہر اچھی بری بات مانتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا انسان ہی سوٹ کرتا ہے جسے میری عادتیں ٹھیک لگیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پیپرز کے بعد وہ حامی بھر لے گی، اگرچہ اسے ارسلان سے محبت نہ تھی نہ ہی پسندیدگی، بس وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس لیے کافی پیتے پیتے اس نے ساری بات نینی کو بتائی۔ بس اب کچھ ہی پیپرز رہتے ہیں، سنا ہے لاسٹ پیپر والے دن کوئی کانسرٹ ہے تو کوئی آنے والا ہے۔ عادی نے سانس سے پوچھا۔ ہاں، باہر کے ممالک میں اسٹڈی کی انفارمیشن کے لیے۔ عادی خاموش ہو کر سوچنے لگا، کیا ہوا؟ تمہیں یاد ہے ساتھ پروفیسر حماد نے مجھے کلاس سے باہر نکالنا چاہا تھا؟ ہاں، اور تو نے انکل کو کہہ کر اسی وقت انہیں خاموش کروا دیا۔ ہاں، تو پھر اب ان کو ان کے کیے کی سزا بھی تو ملنی چاہیے نا۔ مجھے نکالنا چاہا تھا نا انہوں نے، لیکن تو باہر تو آ گیا ہی تھا۔ وہ الگ بات ہے، میری انسلٹ تو ہو گئی نا، اسے بے عزتی کا بدلہ بےعزتی۔ عادی کے چہرے پر بھرپور اطمینان تھا۔ یعنی تم نے کچھ سوچ رکھا ہے؟ بالکل، عادی مسکرایا۔ آج وہ کافی دنوں بعد مسکرایا تھا۔ ساتھ کو اچھا لگا اس کے پہلے جیسے دیکھا کہ چل ٹھیک ہے، پلان بتا۔ عادی نے اسے پلان سمجھایا۔ ہاں زبردست، عادی مطلب بدلہ بھی اور مزہ بھی۔ بالکل، ساتھ حماد اور ایک کلاس فیلو کو فون کرنے لگا اور اس کی مدد درکار تھی اور وہ دونوں مان چکے تھے۔ البتہ حماد سے کچھ بحث ہوئی لیکن وہ بھی مان گیا۔ ان کا کالج میں بھی دوست تھا۔ اب عادی اور ساتھ لاسٹ پیپر کے انتظار میں تھے۔ عادی کافی رف سے حلیے میں تھا، بڑی شیو، بکھرے بال اور رف سی شرٹس میں۔ اللہ اللہ کر کے ایگزامز ختم ہوئے۔ لاسٹ پیپر کا دن تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مشی جلدی پیپر کر رہی تھی تاکہ سب سے فارغ ہو جائے۔ آہستہ کر لیں مس مسکان، آپ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے کوئی آپ کے پیچھے ہو۔ بس سر، کچھ ایسا ہی سمجھ لیجیے، کوئی پیچھے پڑا ہے۔ آخری پیپر اور پھر بھی مشی کا دل کہہ رہا تھا ایسے ہی بھاگ جاؤں۔ مشی نے آج ڈارک ریڈ کلر کی فراک پہن رکھی تھی، بال سارے کھول رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے آری لیکن آخری پیپر کی خوشی سے دمک رہا تھا۔ سب سے پہلے مشی نے ختم کیا۔ سر ڈن، آپ کی لگتا ہے یہاں سے فوراً بعد فلائٹ ہے؟ نہیں سر، اصل میں اب صبر نہیں ہو رہا، اس لیے جلدی کیا تاکہ کھلی فضا میں سانس لوں۔ تو مشی، تب سے تم کہاں سے سانس لے رہی تھی؟ کسی اسٹوڈنٹ نے ہانک لگائی۔ تب سے تو ایسے لگا تھا آکسیجن ماسک کی مدد سے لے رہی ہوں۔ سر مسکرانے لگے اور مشی جھومتی ہوئی باہر آ گئی۔ جتنی وہ آج خوش تھی شاید زندگی میں اتنی خوشی نہیں ملی ہوگی۔ سب ابھی پیپرز کرنے میں مصروف تھے تو مشی کیفے میں چلی گئی۔ آج چونکہ میں بہت خوش ہوں اس لیے تمہیں ڈبل پیسے دوں گی، بیانی کے وہ شاید پاگل سی ہو گئی تھی خوشی میں۔ وہ کھانے میں مصروف تھی جب نینی مسکراتی ہوئی آئی۔ کیسا ہوا پیپر؟ نینی، جب تم اس طرح کے منحوس سوال کرتی ہو نا تو زہر لگتی ہو مجھے۔ اچھا، ہاں اور نہیں تو کیا، اب جب بندہ دے ہی آیا ہے تو پوچھنے سے غلط صحیح تو نہیں ہو جائے گا۔ مشی منہ بسوڑنے ہوئے بولی۔ اوکے بھائی، نہیں پوچھتی، ٹھیک ہے۔ اور نینی، شام میں باہر چلنا ہے، اوکے نا؟ اوکے۔ ادھر عادی، ساتھ حماد اور ان کے دوست اپنے پلان کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر پروفیسر کی چیئرز کے پیچھے ان کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ بیٹھے۔ سعد اور حماد نے اختیار سے ان کی چیئرز میں بلون رکھ دیا تھا، اب جب وہ بیٹھے تو پھر ہی پتہ چلتا۔ ان کے دوست کے ذمہ سر کی کلوز ویڈیو بنانا تھا۔ آہستہ آہستہ ہال اسٹوڈنٹ سے بھرنے لگا۔
سر حماد ہمیشہ لیٹ ہوتے اور وہ یہی چاہتے تھے۔ آدینی نے آج بلو ڈریس پینٹ ساتھ وائٹ شرٹ اور بلو ہی کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال سفید سلیکے سے بنائے ہوئے کافی فریش اور پہلے جیسے لگ رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حال میں مکمل خاموشی تھی۔ جب سر آئے اور وہ اپنی سیٹ سنبھالے، جیسے ہی وہ بیٹھے غبارے زور زور سے پھٹنے لگے۔ سر شرمندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ دوبارہ بیٹھے تو دوبارہ غبارہ پھٹ گیا۔ سر کو سمجھ نہ آیا کیا ہو رہا ہے، جبکہ اسٹوڈنٹس کہکے لگا کے پورے ہال میں آواز گونج رہی تھی۔ ٹیم کے ممبر جو اسٹیج پر آغاز کرنے کے لیے کھڑے تھے، اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے لگے، جبکہ سر غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ عادی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جیت پر خاصا مصور نظر آ رہا تھا۔ عادی نے سب کو تھینک یو کا ٹیکسٹ دیا اور ڈسپلن دوبارہ صحیح کروایا گیا اور انہوں نے انفارمیشن دینے کا سلسلہ شروع کیا۔